हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं टेक्निकल आर्यन नामक चैनल को। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा द ग्रेट पिरामिड्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड के बारे में हम अक्सर सुनते आए हैं। माना जाता है कि इन पिरामिड के अंदर मिस्र की बड़ी हस्तियों के शवों को मम्मी के रूप में दफनाया गया है। मिस्र के अधिकतर पिरामिड एक ही तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन इन सबके बीच ग्रेट पिरामिड की संरचना थोड़ी अलग और अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। पिरामिडों की संरचना का सबसे मुख्य हिस्सा उनका ऊपरी भाग होता है, जिसे सबसे अंत में बनाया जाता है। यह ऊपरी भाग, जिसे कैपस्टोन या टॉप स्टोन कहा जाता है, इतना आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है कि इसे सोने या फिर बेशकीमती पत्थरों से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मिस्र के ग्रेट पिरामिड के ऊपर कैपस्टोन ही नहीं है? क्या ग्रेट पिरामिड को हमेशा से ही बिना कैपस्टोन के रखा गया था, या फिर बहुमूल्य पत्थर होने की वजह से उसे लूट लिया गया था? इतिहासकार यह मानने से इनकार करते हैं कि ग्रेट पिरामिड के टॉप स्टोन को चुराया गया था। अगर वाकई में ऐसा है तो एक सवाल तो जरूर बनता है कि आखिरकार इतना इम्पोर्टेंट पिरामिड होने के बावजूद भी इसे बिना किसी कैपस्टोन के क्यों रखा गया? या फिर क्या वाकई ग्रेट पिरामिड को अधूरा छोड़ दिया गया था? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों का प्रमाणिक जवाब आज तक किसी के पास उपलब्ध नहीं हो पाया है। दरअसल मिस्र का यह ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा खुफू की कब्र है, जिसका निर्माण आज से करीब 4500 वर्ष पहले किया गया था। ईसा से भी कई शताब्दी पहले जितने भी लोगों ने ग्रेट पिरामिड को देखा था, उन्होंने यही कहा था कि इस पिरामिड पर कैपस्टोन नहीं था। दरअसल सन 1874 में दो खगोल शास्त्रियों ने यह देखने के लिए कि ग्रेट पिरामिड के ऊपर कैपस्टोन कैसे रखा जाता है, इस पिरामिड को एक कैपस्टोन से ढक दिया था। मिस्र का यह ग्रेट पिरामिड हर दिशा में 30 डिग्री एंगल पर बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इसके ऊपर आसानी से चढ़ सकता है और ऊपर की सैर करके आ सकता है। बहुत से पर्यटकों ने इस पिरामिड के ऊपर जाने की कोशिश की, जिनमें से एक अंग्रेजी अन्वेषक सर सीमन था। अरबी गाइड की सहायता से सर सीमन ग्रेट पिरामिड के ऊपर पहुंच गए, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि वहां पहुंचकर उन्होंने जो महसूस किया वो हिला देने वाला था। सर सीमन और उनके साथ गए अरबी गाइड ने यह महसूस किया कि जैसे ही वह अपने हाथ खोलकर आगे की ओर फैलाते हैं, वैसे ही एक बहुत अजीब और तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है। सीमन ने अपनी तर्जनी उंगली यानी कि सबसे लास्ट वाली उंगली बाहर की ओर की तो उन्हें कुछ करंट जैसा महसूस हुआ। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इतने में ही उनके साथ एक और घटना घटी। सर सीमन अपने साथ एक वाइन की बोतल लेकर आए थे। जब उन्होंने उस बोतल में से वाइन पीने की कोशिश की, तब उन्हें बिजली का जोरदार झटका लगा। सर सीमन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने वाइन की बोतल को गीले कागज से ढककर अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने वाइन की बोतल को अपने सिर पर रखा, अचानक से बहुत तेज बिजली चमकने लगी और बोतल के अंदर चिंगारियां निकलने लगी। यह सब देखकर उनके साथ गया अरबी गाइड डर गया और उसे यकीन हो गया कि इस स्थान पर नकारात्मक ताकतें मौजूद हैं। सर सीमन ने वो बोतल गाइड के हाथ में भी दी थी और उसने जैसे ही उस बोतल को अपने हाथ में पकड़ा तो उसे भी बहुत तेज बिजली का झटका लगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पिरामिड के ऊपर आखिरकार ऐसा क्या है जो इतनी तेज बिजली का उत्पादन कर सकता है। 16 दिसंबर 1990 के दिन मिस्र की सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि वे नए साल के आरंभ में मिस्र के इस ग्रेट पिरामिड को सोने के पत्थर से ढकेंगे। उनका यह निर्णय था कि भले ही एक रात के लिए ही सही, लेकिन इसे पूरा करेंगे। लेकिन अचानक सरकार ने अपना यह निर्णय वापस ले लिया और मिस्र के इस ग्रेट पिरामिड को अधूरा ही रहने दिया। सरकार की ओर से ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। लेकिन न्यूज एजेंसी की ओर से यह कहा गया कि पिरामिड के ऊपर कोई भी भारी भरकम पत्थर रखने से इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया। मिस्र की सरकार की तरफ से आई एक थ्योरी यह भी कहती है कि आतंकवादियों के डर की वजह से उन्होंने पिरामिड को ढकने का निर्णय बदल दिया, क्योंकि ऐसी संभावनाएं थी कि हेलीकॉप्टर की सहायता से आतंकवादी पत्थर को गिराकर इमारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरकार की इस थ्योरी में दम है, या फिर इस पिरामिड के अंदर कोई ऐसा रहस्य है जिस पर से अभी भी पर्दा उठना बाकी है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आगे से जब भी मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो डालूं तो आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें।